तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। 1970 का दशक, यह वह समय था जब प्रथम बार मानव की भलाई या मानव के पक्षों के बारे में सोचा गया था, क्योंकि यह वह समय था जब उस समय भूगोल में भौतिक भूगोल के अध्ययन पर जोर दिया जा रहा था। भूगोल में मानव के अध्ययन की अवहेलना की जा रही थी। इसी कारण असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भूगोल को बनाने वाला मानव था और मानव का कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था। मानव के सभी पक्षों की अवहेलना की जा रही थी। मानव की भलाई के बारे में या मानव के सुखमय जीवन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। इसी में आगे जाकर के 3 विचारधाराएं आती हैं, जिसमें से पहली विचारधारा है मानवतावादी या कल्याणवादी विचारधारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत मानव के कल्याण के बारे में सोचा गया है, उसकी भलाई के बारे में सोचा गया है। इस विचारधारा के अंतर्गत मानव के सामाजिक पक्षों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जैसे उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, आवास मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलेंगी तो वो कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी भी दुखी नहीं होगा। अर्थात इस विचारधारा के अंतर्गत यही कहा गया है कि मनुष्य को सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उसका जीवन जो है सुखमय हो सके। इसी में दूसरी विचारधारा आती है अमूल्यवादी रेडिकल विचारधारा। अमूल्यवादी या रेडिकल का मतलब होता है उपचार या इलाज। यहाँ पर उपचार या इलाज कहा गया है गरीबी के लिए, कि मनुष्य गरीब क्यों है, किस प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, या सामाजिक रूप से असमान क्यों है। सामाजिक रूप से असमान होने का अर्थ है कि कुछ मनुष्य तो गरीब हैं और कुछ व्यक्ति बहुत अमीर हैं, तो ये अमीरी गरीबी का भेदभाव क्यों है, ये समान रूप से समान क्यों नहीं है। क्योंकि अगर गरीबी का निवारण हो गया तो कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं होगा। तो इसी कारण यह विचारधारा कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा को इंगित भी करती है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा में कहा गया है कि पूंजीपतियों के पास पूंजी नहीं होनी चाहिए, पूंजी का समान रूप से बंटवारा सभी वर्गों में कर दिया जाना चाहिए। अगर पूंजी का बंटवारा सभी व्यक्तियों में, मनुष्यों में या सभी वर्गों में समान रूप से कर दिया जाएगा तो गरीबी जैसी समस्या कभी होगी ही नहीं और मनुष्य कभी दुखी रहेगा ही नहीं। इसी में अगली विचारधारा आती है व्यवहारवादी विचारधारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के ऊपर जोर दिया गया है। मनुष्य व्यवहार सीखता कैसे है, किसी से वार्तालाप करके, किसी को देख करके या किसी को सुन करके। ऐसे में जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आधारित होता है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ इस विचारधारा में मानव के जातीय, धर्म, रीति रिवाज, खान पान और वेशभूषा आदि बिंदुओं के अध्ययन के ऊपर भी जोर दिया जाता है।